नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। 2tan 30 डिग्री बटे 1 - tan² 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। मान रखना है। 2tan 30 का मान है 1/√3 बटे 1 - tan 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये 2/√3 और नीचे आ जाएगा 1 - 1/3, क्योंकि √3 का वर्ग करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो ये 2/√3 एज इट इज, नीचे आएगा 3 - 1 यानी 2/3। अब इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 2/√3 गुणा, नीचे वाले भिन्न को पलट देंगे क्योंकि भिन्न में भिन्न का भाग दे रहे हैं। तो पहले भिन्न एज इट इज और भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट कर दिया, नीचे वाले भिन्न को पलट देंगे, ये हो जाएगा 3/2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 3/√3 आएगा, √3 से 3 कट जाएगा, √3 बार, अर्थात इस प्रश्न का आंसर आ गया √3, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं tan 60 डिग्री। तो ध्यान रखना 2tan बटे 1 - tan², अर्थात इस तरीके का कोई फॉर्मूला बने 2tan a - 2tan a बटे 1 - tan², तो वो सूत्र होता है सीधा tan 2a का, यानी tan यहाँ पर a का मान है 30 डिग्री, इसलिए ये tan 60 डिग्री का मान है, फॉर्मूला है। अब इसी सवाल पर आधारित एक सवाल ये भी बनता है कि 2tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री, एक सवाल ये है। और इसी से रिलेटेड सवाल ये है कि 1 - tan² 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री, ये दो सवाल है। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न है √1 - cos² 60 का मान θ बराबर 60 डिग्री पर ज्ञात करना है। तो चूंकि अपन जानते हैं कि 1 - cos² θ बराबर होता है sin² θ, इसका अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा sin θ। थीटा का मान है 60 डिग्री, इसलिए sin 60, और sin 60 का मान होता है √3/2। प्रश्न है 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी? मान लीजिए कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर। मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, अर्थात इस शिखर से इस बिंदु का अवनमन कोण इस तरीके से डॉटेड लाइन खींचिए, तो ये वाला कोण, ये थीटा बराबर है 30 डिग्री यहाँ पर। तो इसके समांतर ये रेखा है, तो ये हो जाएगा 30 एकांतर कोण से। जब ये अवनमन कोण 30 डिग्री है तो ये वाला कोण जो उन्नयन बनेगा वो भी 30 होगा। और इस तरीके के सवालों में समकोण त्रिभुज बनता है। अब यहां आपसे पूछा जा रहा है कि बिंदु की, ये बिंदु है, इसकी मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी। मान लीजिए ये दूरी को अपन x मानते हैं, तो यहाँ पे x का मान पूछा जा रहा है, या फिर अपन इनको नाम दे दें a, b और c। तो bc का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर ये इससे थीटा कोण के लिए ये वाला लंब हो जाएगा एबी, और ये वाली भुजा बीसी आधार हो जाएगी, बाकी वो सामने वाली कर्व। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बटे बीसी यानी लंब बटे आधार, ये होता है tan, और tan का थीटा का मान है यहाँ पे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। चूंकि अपन को ए बी का मान दे रखा है 10 मीटर, तो 10 बटे बीसी x मान सकते हो या फिर बीसी लिख सकते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3। अब इनको सरल करेंगे, ये वज्र गुणा हो जाएगा, x को 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर √3 को 10 से गुणा करेंगे तो 10√3। या तो इसका आंसर यहां तक ले सकते हैं अपन 10√3, या फिर
चूंकि √3 का मान होता है 1.732 समथिंग, इसलिए x बराबर 10 गुणा 1.732, इसको गुणा करेंगे तो ये पॉइंट एक अंक उधर खिसक जाएगा, अर्थात 17.32। ये मीटर में है इसलिए ये भी मीटर में आ जाएगा। तो अतः मीनार के आधार से बिंदु की दूरी ये x बराबर है 17.32 मीटर। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर छड़ है, इसकी लंबाई जो भी आप कुछ भी मान सकते हो, x मान लीजिए, छाया इस लंबाई तथा इसकी छाया, अब छाया इसकी इस तरीके से बनेगी, छाया या फिर परछाई ये वाली, तो छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है। एक x है तो ये x√3 होगा, क्योंकि एक अनुपात √3 दे रखा उनका अनुपात। इसको अपन इस तरीके से बना सकते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये थीटा। अब आपसे पूछा जा रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण, अर्थात ये वाला कोण पूछा जा रहा है आपसे, थीटा का मान। तो इसको अपन PQR नाम दे सकते हैं, या ABC या XYZ कुछ भी नाम दे लीजिए। तो चूंकि समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ये PQR समकोण त्रिभुज PQR में PQ बटे QR यानी लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार होता है tan। थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए PQ का मान यदि अपन ने x माना है तो QR का हो जाएगा x√3 बराबर tan थीटा। देखिए x से x कैंसिल होगा, ये आएगा 1/√3 और 1/√3 थीटा। ये इसको इस तरीके से लिख लीजिए, tan थीटा बराबर 1/√3 और 1/√3 tan का मान होता है tan 30 डिग्री का। tan से tan कट जाएगा, यहाँ थीटा बराबर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अर्थात सूर्य का उन्नयन कोण दिया जाएगा 30 डिग्री। कि 3 सेमी त्रिज्या के वृत्त के केंद्र O से 5 सेमी दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इस तरीके से कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या है 3 सेमी और वृत्त के केंद्र O से 5 सेमी दूर स्थित कोई बिंदु है, तो ये 5 सेमी, ये कोई बिंदु मान लीजिए P और स्पर्श बिंदु है मान लीजिए A, तो P से खींची गई स्पर्श रेखा PA की लंबाई पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण बनेगा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या सदैव एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, तो ये जब 90 डिग्री कोण बनेगा तो ये कर्ण हो जाएगा इसके सामने वाली भुजा, और इसको और इसमें से कोई सी भुजा को इसको लंब मानते हो तो ये आधार हो जाएगा। अर्थात OA दे रखा है, OP दे रखी है कर्ण वाली भुजा, AP का मान लंब वाली भुजा पूछ रहा है। ध्यान रखना लंब फिर इसके लिए होगा, ये इसके लिए ये लंब होगा कोण के लिए, और यदि इस थीटा वाले कोण की बात करें तो इसके लिए ये लंब होगा। तो यहां लंब और आधार अपन थीटा के हिसाब से डिफाइन करते हैं। तो समकोण त्रिभुज OAP में स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा जा रहा था, तो PA का मान पूछ रहा है आपसे, तो PA का वर्ग प्लस OA का वर्ग, इन दोनों को किसी को भी लंब और आधार मान सकते हैं इन दोनों में से, और ये वाली भुजा कर्ण OP का वर्ग। PA का मान आपसे पूछा जा रहा है, अर्थात PA का वर्ग बराबर OP,
ओ केंद्र से P बिंदु तक की दूरी 5, तो 5 का वर्ग, इसलिए पी ए यानी स्पर्श रेखा की लंबाई वो हो जाएगी 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग, उधर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 25 माइनस 9 16, पी ए बराबर √16, और चूंकि वर्गमूल दोनों आएगा प्लस माइनस, लेकिन ये स्पर्श रेखा की लंबाई है तो माइनस होगी नहीं, तो पी ए का मान आ जाएगा 4। अब ये सेमी में है इसलिए 4 सेमी, अर्थात जो स्पर्श रेखा ये पी ए ये हो जाएगी 4 सेमी। यहाँ आप इसको डायरेक्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट से भी याद रख सकते हो, यदि 3 और 5 है तो दूसरी भुजा 4 आएगी, क्योंकि बड़ी भुजा 5 है और लंब आधार में से एक भुजा 3 है तो दूसरी स्वाभाविक है 4 ही आएगी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी याद रख सकते हो। इसी वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्यखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का मान, अर्थात मान लीजिए कोई त्रिज्यखंड है, इसका केंद्र पर बनने वाला कोण ये वाला थीटा है, और ये पता रखा है कि इस पूरा त्रिज्यखंड, ये वाला पूरा त्रिज्यखंड पूरे वृत्त का चतुर्थांश यानी 1/4 भाग है। तो आपसे ये कोण पूछा जा रहा है, तो चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये दे रखा है उस वृत्त का चतुर्थांश, अर्थात पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग, अर्थात 1/4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहां पर देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और इसमें बटे में 4 लग रहा है। देखिए πr² से πr² कट जाएगा, 4 से 360 कट जाएगा 90 बार, इसलिए θ/90 बराबर, इधर सब कट गया 1 बचा, इसलिए थीटा का मान आ गया 90 डिग्री। अर्थात इस त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर है 90 डिग्री। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के दहला होने की प्रायिकता क्या होगी? तो चूंकि ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं, और अगर इन 52 पत्तों में तो दहला की संख्या, कुल दहला ये होती है 4, माना कि निकाला गया पत्ता दहला हो, माना कि निकाला गया पत्ता दहला हो को अपन मान लीजिए घटना मानते हैं या इवेंट मानते हैं, घटना माने तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? प्रायिकता ऑफ ए बराबर जो भी घटना है या इवेंट है उसके अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब यहां पर देखिए अनुकूल परिणाम तो दहला है जो कि कुल 4 है, और टोटल पत्ते 52 है, तो 4 से 52 कट जाएगा, 4 × 4 और 13 × 52, अर्थात 1/13, अर्थात उस निकाले गए पत्ते के दहला होने की प्रायिकता आ जाएगी 1/13।